जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली राशिफल। वो होगा 18 से 24 मार्च तक 12 राशियों की क्या स्थिति रहेगी, इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और अभी अभी सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। उसका इस 12 राशियों पे गोचर पे क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो सप्ताह है यानी 18 से 24 मार्च तक कहीं ना कहीं मेष राशियों की कुंडली में, आपकी राशि में लाभ और व्यय भाव का संबंध आपस में परस्पर हो रहा है। तो इसलिए ये सप्ताह किसी को देखने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, किसी की ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। यानी अस्पताल या डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर इस सप्ताह लिखे हुए हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह मेष राशि को हल्का नेत्र की समस्या, दांत दर्द की समस्या या पेट संबंधी समस्याएं उनको रह सकती है। साथ ही साथ इस सप्ताह धन संबंधी आपको कोई बुरी सूचना मिल सकती है। कहीं पर आपको हल्का शेयर में लॉसेस हो सकते हैं या फिर कहीं की गई इन्वेस्टमेंट आपकी कैंसिल हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह बिजली या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका धन खर्च होता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। करियर के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह थोड़ा वर्क का प्रेशर मेष राशि वालों के ऊपर रहेगा। मानसिक चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और कलीग से वाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। आवेश में आकर करियर में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, यानी कि थोड़ा धैर्य इस सप्ताह आपको रखना है। साथ ही साथ लव एंड रिलेशन, पति पत्नी के लिए ये सप्ताह अच्छा है। वीकेंड में आप घर की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए नजर आएंगे, यानी प्रेम संबंधित सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह मेष राशि वालों को हमारी ये सलाह है कि आपको बाहर भोजन नहीं करना है। याद रखिएगा, यदि आप रेडी पटरी का खाना खाते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ सूर्य और राहु के ग्रहण की युति के कारण आपको करियर में कोई बड़ा निर्णय सप्ताह नहीं रहना है। इस सप्ताह आपको शिव की पूजा करनी है, शिवलिंग पर डेली शहद चढ़ाना है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए तो वृषभ राशि का पंचम भाव और 12वें भाव का परस्पर संबंध बन रहा है। यानी कि देखा जाए जब ये संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह वृषभ राशि को गैस और एसिडिटी की समस्या रहेगी। माता को दर्द की समस्या, माता को भी हल्की स्वास्थ्य की समस्या इस सप्ताह यानी 18 से और 24 मार्च के बीच में रह सकती है। इस सप्ताह वृषभ राशि की लंबी दूरी की यात्रा के योग नजर आ रहा है या तीर्थ यात्रा में आपके योग बनते हैं। वाहन पर खराबी पे खर्चा इस सप्ताह आ सकता है, यानी कि वाहन पे कुल मिला के खर्चा रहेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह वृषभ राशि की धन की स्थिति थोड़ा परेशान कर सकती है। धन के लिए वाद विवाद हो सकता है और धन रुक रुक के इस सप्ताह आपका आएगा। इस सप्ताह बड़ी संतान से कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, यानी संतान से कुछ पढ़ाई को लेकर, उनके करियर को लेकर थोड़ा बहस आपकी हो सकती है। करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह ऑफिस का माहौल आपका खुशनुमा, एनर्जेटिक बना रहेगा। करियर के अंदर काम में मन भी आपका लगेगा। इस सप्ताह रिलेशनशिप यानी दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो मिश्रित फलदायक ये सप्ताह रहने वाला है। यानी देखा जाए तो पार्टनर से पारिवारिक सदस्य को लेकर या आपके माता पिता को लेकर हल्का फुल्का मनमुटाव रह सकता है। हालांकि वो मनमुटाव 1-2 दिन में शांत भी होता हुआ नजर रहेगा, यानी कि पार्टनर से हल्का फुल्का मनमुटाव पारिवारिक सदस्यों के कारण रह सकता है। इस सप्ताह वृषभ राशि की हम आपको अगर सलाह दें तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आपका लज्जित दोष बन रहा है। तो इस सप्ताह आपको किसी को धन उधार नहीं देना है। शेयर आदि कहीं पर भी धन निवेश इस सप्ताह नहीं करना है। इस सप्ताह शनि की पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगी। डेली इस सप्ताह ओम शम शनिचराय का पाठ करें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं मित्रों, इससे संबंध बन रहा है। यानी कि इस सप्ताह
आपको वाणी और जिह्वा पे कंट्रोल करना है, यानी कि आपको किसी से उलझना नहीं है, किसी को बेफालतू में राय नहीं देनी, किसी से वाद विवाद नहीं करना, नहीं तो वो वाद विवाद बड़ा हो सकता है। तो वाणी आपको पे कंट्रोल करना है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको धन की स्थिति के बारे में बात करें तो छोटा छोटा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मोटा धन लाभ, बड़े काम थोड़ा पेंडिंग हो जाएंगे, लेकिन छोटे काम से धन का फ्लो बनता रहेगा। और घर की जरूरतों पे इस सप्ताह आपका धन खर्च हो रहा है, यानी छोटे मोटे रेनोवेशन, कुछ रिपेयरिंग का काम आपको घर में कराना पड़ सकता है, उसमें धन खर्च हो सकता है। बिजली के उपकरणों पे आपका धन खर्च हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए तो प्रॉपर्टी आप सर्च कर सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। और इस सप्ताह जो कमीशन का काम करते हैं, जो खुदरा का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकते हैं, उनकी कोई डील क्रैक होने के इस सप्ताह योग बनते हैं। और इस सप्ताह मिथुन राशि को वाहन ढंग से चलाना है, क्योंकि वाहन पे खर्चा या वाहन का चालान कट सकता है, सरकारी नोटिस आपको मिल सकता है। इस सप्ताह जीवन साथी से खाने को लेकर या बच्चों को लेकर कुछ बहस हो सकती है, इसके योग नजर आ रहे हैं। या फिर जीवन साथी को करियर से लेकर कुछ बहस हो सकती है, यानी इस सप्ताह जीवन साथी से मनमुटाव के योग नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह मिथुन राशि को हमारा सलाह यह है कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है, वाणी पे कंट्रोल करना है। याद रखिएगा, सोच समझ के जीवन साथी और बॉस से उलझे याद रखिएगा। इस सप्ताह सोमवार को सफेद वस्तु का दान किसी गरीब को देने से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो इस सप्ताह कर्क राशि का धन और पंचम का संबंध बहुत अच्छा बन रहा है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह यानी 18 से और 24 मार्च का काफी अच्छा है। लेकिन यदा कदा भविष्य में मुझे क्या करना है, भविष्य की चिंता आपको सताती रहेगी, भविष्य की बेफालतू की चिंता में आप ग्रसित रहेंगे, परेशान भी रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, धन का फ्लो अच्छा है। धन के लिए आपको दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। धन के लिए नदी, समुद्र, पानी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ परिवार और फैमिली से आपको कोई गिफ्ट या उपहार भी इस सप्ताह मिल सकता है। कर्क राशि वालों को इस सप्ताह आपका धन संतान की जरूरतों पे, संतान की एजुकेशन पे खर्च भी हो सकता है, इसका योग बन रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो आपका जो इंटरेस्ट है कला या भोजन पकाने में या कला में या नित्य संगीत में आपका उजागर होगा, यानी आप इस सप्ताह खूब तरह तरह का भोजन पका के फैमिली मेंबरों को खुश करने वाले हैं, यानी कला में आपका इंटरेस्ट रहेगा। इस सप्ताह प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा ये सप्ताह है। पार्टनर के साथ में, फैमिली के साथ में शॉपिंग कर सकते हैं, मॉल वीकेंड पे आप जा सकते हैं, कोई मूवी, कोई रेस्टोरेंट में जाने का प्लान बना सकते हैं। इस सप्ताह हमारी आपको यह सलाह है कि बेफालतू के खर्चे ना करें, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस आपका कम होगा, जिससे कि बजट आपका बिगड़ सकता है। इसलिए आपको बेफालतू के खर्चे पे नियंत्रण करना है। इस सप्ताह आपको गुड़ मंदिर में दान देना है, खासकर बृहस्पतिवार को। माता दी सोनू जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपका जो अपना अनुभव है वो कैसा है? मेरा अनुभव तो कहते हैं कि धरती पे जो चमत्कार, मेरा अनुभव बिल्कुल वैसा है। मैं यहाँ पे खुद भी आया और इन्होंने मुझे जो भी उपाय बताए वो 100% सच नहीं हुए, वो 150% सच हुए। और अपने अलावा मैंने जिनको भी यहाँ पे भेजा वो सब लोग तो अभी भी मेरे से यही कहते हैं कि हमें पंडित जी से मिलना है, पंडित जी से मिलना है, क्योंकि उनके अनुभव, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी के कोई प्रॉब्लम है, किसी की शादी नहीं हो रही। तो जहाँ पे लोग बिल्कुल थक हार के टूट जाते हैं, तो मैं कहता हूँ एक बार आप प्रकाश जी से जाके मिलिए, आपको वहाँ पे 150% आराम मिलेगा। और वो यहाँ पे आते हैं। और प्रकाश जी के बारे में तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आप गूगल पे भी सर्च मारेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, और इनका व्यवहार इतना अच्छा है। इनकी जो इन्होंने बोल दिया वो 100% सच होना ही होना है, पत्थर की लकीर है। मेरा अनुभव तो यही कहता है। मेरे फादर के एक्सपायर होने के बाद मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी कि धरती पे कोई तो होगा जो मेरे को सच्चे दिल से मेरी हेल्प करे, तो वो प्रकाश जी हैं। अच्छा। जब भी कोई समस्या आई मैं इनके पास आया और इन्होंने उसको दूर किया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। पहले सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 18 से 24 मार्च में मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आपको आ सकता है। और गुस्सा इतना आ सकता है कि घर में आप तोड़ाफोड़ कर सकते हैं, अपना ही मोबाइल, अपना ही गैजेट की हानि पहुंचा सकते हैं। तो गुस्से पे कंट्रोल करें।
साथ ही साथ धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो 20 तारीख के बाद यानी 20 मार्च के बाद आपकी धन की स्थिति काफी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। दो जगह से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। पहला, रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन सिंह राशि को मिलता हुआ 20 मार्च के बाद नजर आ रहा है। सरकारी अटका हुआ धन या सरकारी प्लानिंग में अटका हुआ कुछ काम आपका 20 मार्च के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह शुभ सप्ताह है। करियर में नया जॉब का आपको ऑफर प्राप्त हो सकता है। करियर में कोई अटका हुआ काम आपका बन सकता है, कोई डील आपकी बन सकती है। साथ ही साथ वीकेंड में ऑफिस के कलीग के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का भी इस सप्ताह जबरदस्त योग बन रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर को अपने करियर में कोई खुशखबरी मिल सकती है। पद प्रमोशन से संबंधित करियर पार्टनर का भी अच्छा है और रिलेशन भी अच्छा है। इस सप्ताह हमारी आपको यह सलाह है, 13 मार्च के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है। सूर्य राहु की युति बन रही है जो कि आपके गुस्से को बढ़ा देगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ा देगी। तो इसलिए आपको गुस्से में कंट्रोल करना है, नहीं तो अपनी चीज की आप हानि कर सकते हैं। साथ ही साथ लाल फूल का दान डेली आपको मंदिर में दान देना है या अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पे जरूर चढ़ाए इस सप्ताह खासकर। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह, पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो 18 से और कहीं ना कहीं 24 मार्च तक अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी 18 से 21 यानी 18, 19, 20, 21 यानी ये 4 दिन आपको हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। बेफालतू के मानसिक तनाव में आप गिरे रहेंगे। वीकनेस सी रहेगी, पेट में एक अजीब सा दर्द आपके अंदर रह सकता है, यानी हल्का फुल्का आप मानसिक रूप से कमजोर। इन 4 दिन में थोड़ा पेट में दर्द की समस्या आपको रहेगी। साथ ही साथ 20 तारीख से लेकर और 24 मार्च के बीच में परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा बनेगी। अचानक ही परिवार के साथ में किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ सकता है। अचानक ही आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई कन्या राशि को 2 जगह से अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। पहला, एक्स्ट्रा इनकम से आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ किसी से धन उधार लेना है तो आपको इस सप्ताह उस पर कॉल करना पड़ेगा, आपको अच्छा धन की रिकवरी मिलेगी या फिर शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस सप्ताह कुछ खर्चे भी हो रहे हैं, यानी माता पिता पे आपका कुछ खर्चा हो सकता है। साथ ही साथ घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो 20 मार्च के बाद करियर में पद लाभ का योग नजर आ रहा है। नई नौकरी के या नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है। सरकारी नौकरी में या बैंक में तो स्थान परिवर्तन के भी भाई आपको न्यूज 20 मार्च के बाद नजर आ रहे हैं और काम के लिए लंबी दूरी की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके पार्टनर के अपने परिवार में जाने के योग बनते हैं या आपके पार्टनर से मिलने के लिए उनके कोई परिवार के सदस्य आ सकते हैं, यानी कि कुल मिला के पार्टनर का परिवार से कुछ मिलन नजर आ रहा है। साथ ही साथ रिलेशनशिप वैसे आपका और उनका अच्छा ही रहेगा। यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह कन्या राशि को हमारी सलाह है, इस सप्ताह आपको किसी भी वाद विवाद से बचना है और मानसिक तनाव नहीं रखना है, बेफालतू की सोच में नहीं उलझना है, याद रखिएगा। इस सप्ताह कन्या राशि को अगर हम सलाह दें तो यही सलाह देंगे कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद, मानसिक तनाव से आपको बचना है, ध्यान आपको लगाना है, आपको मेडिटेशन करनी है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, याद रखिएगा। मित्रों, आपको मेरा साप्ताहिक राशिफल अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ घटित भी होता है, नहीं होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और ये जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट उपाय और अपने बारे में एक्यूरेट जानकारी चाहिए तो भाई आपको मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेज के मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एक यही रास्ता है। चलिए अब तुला राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह 18 से 24 मार्च के बीच में देखा जाए तो इस सप्ताह परिवार के लिए आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएंगे, परिवार के लिए इमोशनल हो जाएंगे। माता पिता, भाई बहन से प्रेम आपका जागृत होगा, उनके बारे में सोचने लगेंगे। साथ ही साथ मन में घूमने फिरने का मन करेगा। काफी लोगों से इस सप्ताह आप मिल सकते हैं, काफी जान पहचान के लोगों से वक्त बिताने वाले हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह हल्की गैस की समस्या भी तुला राशि को रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो मंगल शुक्र की जो युति बन रही है, इससे धन की अच्छी खासी
लाभ या धन की बरसात इस सप्ताह हो सकती है। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। मल्टीपल स्रोतों से आपको धन प्राप्त हो सकता है, यानी कि एक्स्ट्रा काम का से भी लाभ प्राप्त होगा, शेयर या इन्वेस्टमेंट से भी लाभ प्राप्त होगा, और जो आपने काम किया उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। धन के लिए आपको बाजार के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, यानी कि धन प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ सकता है, थोड़ा कॉल करनी पड़ सकती है, लेकिन अच्छा धन लाभ इस सप्ताह प्राप्त होगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर में आपको काम के बारे में अगर बात करें तो इस सप्ताह आपको करियर में अच्छा लाभ होता हुआ तुला राशि को नजर आ रहा है। करियर में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका अच्छा प्रतिफल मिलता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा ग्रोथ से आप खुश होंगे। इस सप्ताह जो की गई मेहनत है उसको आपके ऑफिस के लोग भी सराहना करेंगे उसकी, यानी कि इस सप्ताह जो आप काम करेंगे उससे आप थोड़ा सा खुश होते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह 20 तारीख के बाद आपका रिलेशनशिप, यानी 20 मार्च के बाद आपका रिलेशनशिप अच्छा है, और पार्टनर के साथ में कहीं जाने के योग नजर आ रहे हैं, या पार्टनर के साथ में कुछ वक्त बिताने का मौका नजर आ रहा है, या पार्टनर के साथ में मंदिर जाने के योग नजर आ रहे हैं, या पार्टनर के साथ में वीकेंड में किसी मॉल किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। तो कुल मिला के 20 मार्च के बाद रिलेशनशिप भी अच्छा है। इस सप्ताह तुला राशि को हमारी सलाह है कि भाई इस सप्ताह बुरी आदतों को आप कंट्रोल करें, बुरी चीजों में बिल्कुल ना पड़ें। याद रखिएगा, बुरी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, और इस सप्ताह आपको शनि की पूजा करनी है, यानी डेली शनि चालीसा का पाठ करना है। आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो इस सप्ताह वृश्चिक राशि को भयंकर एसिडिटी की और सर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है, तो थोड़ा सावधान रहे। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति 20 मार्च के बाद आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। अचानक धन लाभ होने के योग नजर आ रहे हैं। अचानक धन संबंधी कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या कोई सरकारी काम आपका बन सकता है, या किसी योजना से आपको लाभ हो सकता है, यानी धन की स्थिति इस सप्ताह काफी अच्छी है वृश्चिक राशि की। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सूर्य और राहु की जो युति बनी हुई है, जो सूर्य ने अभी ट्रांजिट किया है, तो बॉस आपसे नाराज ही रहेगा। इस सप्ताह बॉस आपको खरी खोटी सुना सकता है, बॉस से कुछ सुनने को मिल सकता है, बॉस से वाद विवाद रहेगा। बस आप शांति रखें, क्योंकि सूर्य राहु की युति बॉस का मूड खराब कर रही है आपके प्रति। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन आपके पार्टनर के आपके माता पिता से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप के का दौर चल सकता है। तो आपको किसी का पक्ष नहीं लेना, आपको निष्पक्ष रहना है, याद रखिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर के आपके माता पिता से वाद विवाद रह सकते हैं। हाँ, वीकेंड पे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, किसी व्यक्ति के द्वारा वो वाद विवाद हल भी करवाया जा सकता है। तो कुल मिला के रिलेशनशिप में थोड़ा गर्म थोड़ा नरम रहेगा, वीकेंड में सब नॉर्मल हो जाएगा। इस सप्ताह हमारी आपको सलाह है, एक तो सूर्य राहु की युति के कारण आपको बॉस से बिल्कुल नहीं उलझना, करियर में कोई जल्दीबाजी में निर्णय नहीं रखना, याद रखिएगा, नहीं तो वो आपके लिए नुकसान कर सकता है। दूसरा, आपको हेल्थ पे विशेष ध्यान देना है, रेडी पटरी का खाना नहीं खाना, याद रखिएगा, नहीं तो आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह विष्णु भगवान की पूजा आप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप प्रॉपर डेली आपको करना है, याद रखें। जय माता दी। जय माता दी रेणु जी। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से वर्षों समय से जुड़े हुए हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव, ये मुझे थोड़ा बताइए। जी जय माता दी। मैं पिछले 5 साल से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और मेरा जो अनुभव रहा मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब से मैं उनसे मिली हूँ मेरी एक लाइफ है वो स्मूथली चल पड़ी है। जो भी सबसे पहले विश्वास, जी बिल्कुल, मैंने गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखा। जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, उपाय बताए, पूरे विश्वास के साथ मैंने उन उपायों को किया और जैसे उन्होंने बताया मैंने वो सब किया। और मेरी जो समस्याएं थी परिवार से जुड़ी, वो सारे कष्ट मेरे उनके संपर्क में आने से दूर हो गए। चलो बहुत अच्छी बात है। और आप भी कुछ कहेंगे? जी जय माता गुरु जी।
गुरुजी के साथ जो है, जैसे रेणु जी ने बताया है, हम पिछले 5 साल से इनके साथ सगन्य के अंदर थे। इन्हीं की देखरेख के अंदर जो भी इन्होंने उपाय बताए हमने किए। मुझे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कुछ साल पहले, मेरे ब्रेन के अंदर सर्जरी हुई थी। वो भी इनकी उसमें जो है करवाया। अब इन्होंने जो जो उपाय बताए हमें बहुत अच्छा लगा वो सब करके, और हम तो यही चाहते हैं कि माँ भगवती की कृपा से इनका काम बहुत बढ़े और हमें इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जो सारे कष्ट दूर हों, ऐसे हमेशा हों, और जो भी गुरुजी ने आपको उपाय बताए हैं उसका आपने पूरा पालन किया है, और जो भी मंत्र बताया वो भी पूरा आपने किया है, उसी का आपको आपके जीवन में अच्छा लाभ मिला है। तो बिल्कुल हम सब प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि आपका कष्ट दूर हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो ये सप्ताह 18 से और 24 मार्च तक देखा जाए तो इस सप्ताह संतान को लेकर, संतान के करियर को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं, या संतान कोई वस्तु गुम कर सकती है उस वजह से, या संतान की वस्तु कुछ चोरी हो सकती है इस सप्ताह, उस वजह से थोड़ा चिंता में आप रह सकते हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति आपकी काफी अच्छी है। रुका हुआ धन आपको मिलेगा। मंगल की दृष्टि से एक्स्ट्रा इनकम के योग इस सप्ताह नजर आ रहे हैं, यानी कि विदेश से भी आपको धन प्राप्त होगा, और कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि से आपको एक्स्ट्रा इनकम के भी योग नजर आएंगे, तो धन के लिए अच्छा है। बात करें करियर के बारे में तो इस सप्ताह करियर में कोई बुरी सूचना, कोई डील आपकी कैंसिल हो सकती है, कोई ऑर्डर आपकी कैंसिल हो सकता है, कोई ग्राहक आपसे उलझ सकता है। थोड़ा धैर्य बना के रखें, यह सप्ताह करियर के लिए अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहेगी, बीपी की समस्या, थायराइड की प्रॉब्लम इस सप्ताह रह सकती है। यानी आपका पार्टनर कभी कुछ इस सप्ताह हेल्थ से परेशान रहेगा। तो इस सप्ताह अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपको हमारी जो सलाह है, संतान को बिल्कुल उलझना नहीं है, संतान को डांटना नहीं है। सूर्य राहु की युति के कारण उनकी वस्तु चोरी हुई है, या संतान को लेकर जो टेंशन हो रही है वो सूर्य राहु की युति के कारण हो रही है। सिर्फ आपको संतान को दिलासा देनी है, संतान का आत्मविश्वास में वृद्धि करनी है, उनसे उलझना नहीं है। साथ ही साथ केले के पेड़ की पूजा आपके लिए लाभकारी है। तो पूरा सप्ताह अगर आप केले के पेड़ की पूजा करेंगे, केले के पेड़ को जल देंगे तो अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो पुराने अधूरे काम आप जल्दीबाजी में निपटाते हुए नजर आएंगे। पुराने अधूरे काम ही आप निपटाएंगे, उस पर पूरा फोकस आपका रहेगा अधूरे काम को निपटाने में। इस सप्ताह धन के लिए स्थिति नॉर्मल है। पुरानी डील से या जो पुराना आपने काम किया उससे लाभ मिलता रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो मंगल शुक्र की जो युति बनी है उससे देखा जाए तो करियर में कोई बड़ी खुशखबरी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। करियर में कुछ ऐसा इवेंट होगा कि आप मुस्कुराएंगे, यानी कि करियर में, नौकरी में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला, पॉजिटिव वाइब आने वाली है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की मकर राशि की। तो ये सप्ताह पार्टनर के लिए, पार्टनर पे आप फिदा होने वाले हैं, पार्टनर के साथ जमकर शॉपिंग करने वाले हैं, पार्टनर के साथ में शादी विवाह फंक्शन में जाने वाले हैं, पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने वाले हैं। भाई पार्टनर के साथ में इस सप्ताह आपका पूरा सहयोग मिलने वाला है, पार्टनर खुश होने वाला है। इस सप्ताह मकर राशि को हमारी सलाह है कि इस सप्ताह कोई भी काम आपको अधूरा नहीं करना है, कल पे नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको भाई डांट मिल सकती है, आपके क्लाइंट खराब हो सकते हैं। याद रखिएगा इस सप्ताह आपको ओम नमः शिवाय का जाप करके रखना है, याद रखें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो ये सप्ताह देखा जाए पुराने रोग के सिलसिले में, पुराने टेस्ट के सिलसिले में, पुरानी बीमारी के सिलसिले में आपको कुछ टेस्ट और कराने पड़ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, या अस्पताल में कुछ टेस्ट कराने के लिए किसी क्लिनिक में जा सकता है। लेकिन आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह से बेटर नजर आएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 20 मार्च के बाद धन की स्थिति बहुत अच्छी कुंभ राशि की हो जाने वाली है। 2 जगह से धन संबंधी खुश खबरी या शुभ सूचना आपको मिलेगी। पहला, शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ लाभ होता हुआ इस सप्ताह नजर आएगा। रुका हुआ, मार्केट में फंसा हुआ धन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपके चौंकाने वाला सप्ताह रहेगा। कोई नई नौकरी का आपको ऑफर मिल सकता है। काम संबंधी भाई आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। ऑफिस मित्रों के साथ में भोजन या होटल रेस्टोरेंट में जाने का योग बनता है, यानी ऑफिस मित्रों के साथ में आप इंजॉय करते हुए सप्ताह नजर आएंगे।
रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, पर इस सप्ताह पार्टनर का वाहन में चालान कट सकता है, पार्टनर के अपने बॉस से अनबन हो सकते हैं, बाकी रिलेशनशिप अच्छा है। तो इस सप्ताह कुंभ राशि को हमारी ये सलाह है कि स्वास्थ्य में लापरवाही बिल्कुल ना बरते। स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर से टेस्ट जरूर कराएं, उसको टाले नहीं तो भारी पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बात कर लेते हैं मीन और अंतिम राशि की। तो इस सप्ताह मन में थोड़ी अशांति बनी रह सकती है, थोड़ा दुविधा हो सकती है। इस सप्ताह आप काम को टालते हुए नजर आएंगे। परिवार के साथ भी आपका गुस्सा निकलेगा, संतान पे आपका गुस्सा निकलेगा, यानी इस सप्ताह आपके क्रोध में अधिकता रहेगी। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो 18 से 20 मार्च तक कोई वस्तु चोरी हो सकती है, संतान पे आपका खर्चा हो सकता है, यानी 20 मार्च तक खर्चे आपके ज्यादा है। 21 तारीख से 24 मार्च के बीच में आपको छोटा मोटा धन लाभ हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह मीन राशि का नॉर्मल है, यानी बिजी ही रूटीन रहने वाला है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो 21 मार्च के बाद पार्टनर के साथ में संबंधों में बदलाव आएगा, उससे पहले नाराजगी रहेगी, वाद विवाद रहेगा। 21 मार्च के बाद देखा जाए तो पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या अचानक किसी तीर्थ के दर्शन, मंदिर के दर्शन करने आप जा सकते हैं। तो इस सप्ताह में मीन राशि वालों को हमारी सलाह है कि मन जो अशांत है या एकाग्र चित्ता की जो कमी है तो उसमें आपको ध्यान करने की जरूरत है। कोई निर्णय इस सप्ताह नहीं लेना है, क्रोध पे कंट्रोल करें और पार्टनर पे बेफालतू का गुस्सा ना करें, याद रखिएगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है कि आप ओम नमः शिवाय का जाप करें और डेली 7 दिन आप शिव मंदिर में जाके वहां जल, 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका अनुभव कैसा रहा गुरु जी से मिलकर? हम प्रकाश जी को आज से नहीं, काफ़ी करीब 20 साल से जानते हैं। और हमारा जो रिश्ता है वो जब प्रकाश जी ने अपनी ये विद्या शुरू करी थी उस समय से अब तक है। और हमारी पूरी फैमिली उनको फॉलो करती है। उसको फॉलो करने के अंदर देयर आर रीजंस ये हैं कि जो भी हमें आज तक प्रकाश जी ने बताया उसको वो बड़े साइंटिफिक वे में हमें समझाते हैं और कि हमें इन प्लैनेट्स को क्यों मानना चाहिए और इन प्लैनेट्स की क्या शक्ति है और इन प्लैनेट्स को अगर हम पूजा करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, प्रकाश जी हमें धर्म के मार्ग पे डालते हैं। वो हमें मंत्र देते हैं या वो हमें पूजा पाठ सिखाते हैं। उन्होंने कभी हमारे को कुछ ऐसा नहीं करने को कहा जिसमें हमें लगे कि ये कार्य सही है या गलत है। और दूसरी चीज़ कि प्रकाश जी से जब भी हमारी बात हुई है तो उन्होंने हमें यही समझाया है कि आपको इन प्लैनेट्स को अगर मानना है तो उनको पूरी तरह से माने। जो भी वो हमें बताते हैं उसको हम आधा पचद्दा ना करें। जो उपाय बताएं उनको भावना के साथ और पूरे समय के साथ करना है। अगर उन्होंने बताया कि ये उपासना शाम की है तो हमें शाम को करनी है वो उपासना। अगर उन्होंने हमें ये बताया कि ये शनि की उपासना है उसको इस तरीके से करना है, ये गुरु की उपासना है इसको इस तरीके से करना है, तो हमने वही चीज़ मानी है। लेकिन अगर आप किसी के पास आएँ और आधा समझें और आधा लिखें मत और चले जाएं, और उन्होंने जो रतन पहनने को कहा वो बेमन से पहने या नहीं पहना, तो उसका फिर असर उसी प्रकार से वापस आता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे गाइड किया कि हमें ड्रिंक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नॉनवेज का सेवन करें ना करें, किस दशा में किस चीज़ का क्या हमारे ऊपर असर होगा, तो हमारी पूरी फैमिली इस चीज़ को मानती है। और सबसे पहली बात है कि जो प्रकाश जी ने हमें एक बार कह दिया वो एक तरीके की लकीर है, हम उसको मान के चलते हैं। और हमारी पूरी फैमिली उनके पास आती है। और मेरे ब्रदर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहुएं हैं, सब मानते हैं हम उनको। और हम बड़े आदरणीय भाव के साथ उनके पास आते हैं अपना गुरु मान के। और इस भाव से नहीं आते कि वो हमें क्या बोलेंगे और उसमें से हमने छान के क्या मानना है क्या नहीं मानना। जो उन्होंने बता दिया हमने उसको मानना है और हमें उसके रिज़ल्ट भी मिले हैं। उनके रिज़ल्ट से हमें जो फ़ायदे हुए हैं वो काफ़ी हैं और हम इसीलिए इनके पास वापस बार बार आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, और माता रानी की कृपा ऐसे हमेशा बने रहे आपके पूरे परिवार के ऊपर। जय माता। जय माता।